कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। आपके घर में सुख शांति बढ़िया होगी, घर में खुशहाली होगी, ठीक होंगे आप, आपके माता पिता भी ठीक होंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 9 और 10 करे थे। अब हम क्वेश्चन 11 और 12 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन 11 और 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है किसी कार के दो वाइपर कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। एक ये जो कार होती है, कार पर आगे के ऐसे कांच रहता है, ये इस तरह से कार रहता है, कांच रहता है, और यहाँ एक वाइपर रहता है। इस एक वाइपर इस छोर पे रहता है, एक वाइपर इस छोर पे, या फिर एक इस छोर पे रहता है, एक इस छोर पे रहता है। इस छोर वाला वाइपर, इस बिंदु पे जो वाइपर होगा वो यहाँ से यहाँ तक का भाग से साफ करेगा कांच को, इतने कांच को साफ करेगा। और इस छोर वाला वाइपर लगा वो ऐसे रख के और यहाँ से यहाँ तक का कांच साफ करेगा। इन दोनों वाइपर की लंबाई, चौड़ाई और कांच साफ करने वाला क्षेत्रफल सब क्या होगा? सब समान होंगे। सारे क्षेत्रफल क्या होंगे? दोनों क्षेत्रफल, ये जितना क्षेत्रफल साफ करेगा उतना ये क्षेत्रफल साफ करेगा, जितना क्षेत्रफल ये साफ करेगा उतना ही क्षेत्रफल ये साफ करेगा। ऐसे ये होते और इस तरह से घूमते हैं। इस तरह से यहाँ से जैसे ऐसे नीचे से शुरू होके और ऐसे आएंगे, ऐसे साफ करते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ। और कभी भी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित का मतलब ये एक दूसरे से टकराते नहीं, और ऐसे नहीं होता कि ये वाइपर इस वाइपर के ऊपर आ गए। दोनों अलग अलग पूरे कांच पर रहते हैं। आगे क्या बताया गया है इसमें? प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यानी कि इस पत्ती की लंबाई, ये जो लंबाई है ये है 25 सेंटीमीटर। वाइपर की लंबाई, एक पत्ती की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, और 115 डिग्री के कोण पर घूम कर सफाई कर सकता है। 25 सेंटीमीटर से 115 डिग्री के, यानी कि ये लंबाई जो है, ये तो इसकी लंबाई हो गई वाइपर की, ये हो गई 25 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, तब ये कोण कितना डिग्री का बनेगा? 115 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से यहाँ तक 115 डिग्री का, ये इसका स्थिर बिंदु हो गया, जिस बिंदु से वाइपर लॉक है या जिस बिंदु से वाइपर टिका हुआ है, ये तो स्थिर बिंदु हो गया। ये बिंदु ए मान लेते हैं, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ कांच के निचला हिस्सा यहाँ टिका हुआ है, और ए से बी तक जा सकता है, ए से बी तक जा सकता है, इतने क्षेत्रफल को कवर करता है। तो 25 सेंटीमीटर ये हो गई 25 सेंटीमीटर। ये एक त्रिज्य खंड बन गया। क्या बन गया? एक त्रिज्य खंड बन गया, जिसके कोण, केंद्रीय कोण तो हो गया, केंद्रीय कोण तो हो गया 115 डिग्री, और त्रिज्या कितनी हो गई? वृत्त की त्रिज्या हो गई 25 सेंटीमीटर। अब इस क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। तो ऐसे दो वाइपर है, तो दो त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो चले हम इस सवाल को करते हैं, हल करते हैं इसको। हल, वर्ताकार कार के वाइपर की त्रिज्या आर बराबर कितनी है? 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या, वाइपर की त्रिज्या लिख सकते हैं, या वाइपर की लंबाई भी दोनों एक ही है। आर बराबर क्या हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। कार द्वारा नहीं, वाइपर द्वारा केंद्र घुमावदार हिस्से से बने
कोण कितना डिग्री बनेगा, 115 डिग्री का कोण बनेगा। कोण कितना बनेगा, 115 डिग्री का कोण। तब इस प्रकार बने, इस प्रकार वाइपर द्वारा सफाई करने वाला हिस्सा एक त्रिज्यखंड के आकार का होगा। अर्थात एक वाइपर से सफाई होने वाले भाग का क्षेत्रफल, अर्थात एक वाइपर से सफाई होने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, या वृत्त के त्रिज्यखंड के आकार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान तो है 22/7 और 22/7। r का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। 25 गुणा थीटा कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 115 डिग्री का, 115/360। और ऐसे दो वाइपर लगे हुए हैं, तो दो वाइपर से संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। दो वाइपर तथा दोनों वाइपर से सफाई होने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, 22/7, 2 गुणा 22/7 गुणा 25 गुणा 25 600, 25 गुणा 115/360 डिग्री, 115 डिग्री और 360 डिग्री। तो इसको हम सरल करेंगे तब हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम, 2 गुणा 22/7 गुणा 25 को हम फिर से 25 गुणा 115/36 को हम लिखते हैं 36 गुणा 10 लिखते हैं। तो 25 में 5 का भाग जाएगा, ये 2 आएंगे, यहाँ आएंगे 5, ये कट के 5 हो जाएंगे, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारे पास 22 गुणा 5 गुणा 25 गुणा 115/36 गुणा 7, या फिर ऐसे कहें हम कि 22 गुणा 125 गुणा 115/36 गुणा 7। और अगले स्टेप में ऐसे लिख दें अपन इसको, जितने भी इसका मान आ रहा है ये होगा 125/36 गुणा 7, और बराबर में उत्तर कितने आएंगे इसके, 12557.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल उत्तर आएगा। आप सरल करोगे तब ऐसे प्राप्त हो जाएगा। और जो कि वाइपर द्वारा सफाई होने वाले भाग का क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है, क्या कहा है अगले सवाल में, जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण पर एक त्रिज्यखंड में
16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। कैसा डायग्राम बनेगा इसका? इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम बनेगा। ये कोई लाइट हाउस है, ये बिंदु लाइट हाउस है। यहाँ से कोई टॉर्च लाइट ऐसे फैल रही है, इस तरफ ऐसे फैल रही है। तो यहाँ से ऐसे फैलेगी लाइट, ऐसे और ऐसे। और कह रहा क्या है ये कि 80 डिग्री का कोण बना रही है लाइट, 80 डिग्री का कोण बना रही है। और कितनी दूरी तक जा रही है? वाले 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। यानी कि 16.5 किलोमीटर की दूरी तक ये जा रही है। तो ऐसे बन जाएगा, ये एक त्रिज्य खंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिज्य खंड बन जाएगा। तो त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी इसकी? 16.5 किलोमीटर। और केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो हल करते हैं हम। हल लाइट यहाँ से हल करते हैं हम। त्रिज्य खंड में 80 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग दिखाई देता है। 80 नहीं, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक। ये तो दूरी तक हो गई। फिर क्या कह रहा है? 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड, कोण लाइट का फैलाव 80 डिग्री के कोण 80 डिग्री के कोण के आधार पर होगा, के आधार पर होगा। अर्थात बनने वाली आकृति एक त्रिज्य खंड के आकार की होगी। कैसी होगी? त्रिज्य खंड के आकार की। तो ये आकृति बना देते हैं हम ऐसे, ये और फिर ये ऐसे हो जाएगी। ये तो 80 डिग्री का कोण हो गया, ये घेराव हो गया, ठीक है। और ये हो गई 16.5 किलोमीटर। इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहां तक जहाजों को चेतावनी दी जा सके, इसलिए समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहां तक जहाजों को चेतावनी दी जा सके, अर्थात त्रिज्य खंड के आकार का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 3.14 दिया हुआ है हमें। पाई का मान कितना है? 3.14 गुणा थीटा। आर का मान है 16.5 किलोमीटर। 16.5 गुणा 16.5 गुणा थीटा का मान है 80 बटे 360। तो 3.14 गुणा 16.5 गुणा 16.5 गुणा ये हो गया 8/36। और 4 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो गए? 4 का भाग जाएगा 8 में 2 बार, ये 2 बार, और 16 में जाएगा 8/36, इसमें जाएगा 9 बार, 36। तो ये क्या आएगा? 3.14 गुणा 16.5 गुणा 16.5 इंटू 2/9। और अगले स्टेप में आएगा ये, इसको पूरा सरल करेंगे तब ये आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आंसर, जो कि
जो कि इतनी दूर के जहाज़ों को, जो कि जहाज़ों की दूरी है जहाँ तक लाइट का प्रकाश फैलता है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया और 12 कर लिया। इसके अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।